अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। आज मैं आप लोगों के पास एक ऐसी बाहिम्मत खातून की कहानी लेके आई हूं जिनका नाम है सना। आज से 4 साल पहले सना की शादी हुई। दाऊद, ये जो इनके साथ बैठे हुए हैं, ये इनके हस्बैंड हैं। सना को पता था कि दाऊद जो है वो डिसेबल हैं, उनके बाजू नहीं है और एक उनकी टांग नहीं है। उसके बावजूद सना ने उनसे शादी की और अपनी जो जिंदगी है वो हंसी खुशी गुजार रही थी। अचानक 4 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि आज सना भी उनके साथ बेड पे आ गई हुई हैं। सना भी अब चल नहीं पा रही हैं और हर टाइम तकलीफ में है, इनकी टांगों को दर्द हो रहा है। इनकी कहानी जो है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं जब से आई हूँ ना सना आपके पास, यहाँ पे आके मैं बैठी हूँ, तब से मैं देख रही हूँ कि आप मुसलसल तकलीफ में हैं, आप मुसलसल दर्द में हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये क्या हुआ है आपको, क्योंकि आप तो बिल्कुल ठीक थी अगर हम आपकी 4 साल पहले की बात करें तो। जी, मुझे इन्फेक्शन हुआ था तो एकदम से टांगों में मतलब दर्द होने लग गया, तो वज़न नहीं पड़ा तो हम हॉस्पिटल गए। तो डॉक्टर्स ने टेस्ट वगैरह किए और डॉक्टर ने कहा कि आपकी टांगों के पट्ठों के जो टिश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ना कमज़ोर हो गए हैं, उसकी वजह से वज़न नहीं पड़ता और दर्द तो मतलब हर टाइम ही होती रहती है। पहले दाऊद का आप खुद ख्याल रखती थी, अब आज फिर खुद आप उनके साथ इस तरह से बैठी हुई हैं, तो मतलब दाऊद आप क्या कहेंगे? जी, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि जो पहले सारे काम करती थी, मेरे हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब 3 महीने से वो खुद मेरे पास बेड पे बैठी है। उसको खुद यानी कि वॉशरूम वगैरह या उठना हो तो किसी के सहारे के साथ उठ के जाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं ना पहले भी आप लोगों की वीडियोस देखती थी, तो मैं लोगों को ज़रा आप लोगों का ना बैकग्राउंड बताना चाह रही हूँ। मुझे ज़रा बताएं कि सना, जब आपकी शादी हुई थी तो तब आपको पता था कि दाऊद जो है वो डिसेबल है? जी पता था। उसके बावजूद आपने उनसे शादी क्यों की थी? क्योंकि जो लड़कियां होती हैं ना वो तो ये कहती हैं कि मतलब हमसे ज़िम्मेदारी अपनी नहीं उठाने हो रही, तो एक बंदे की ज़िम्मेदारी हम कैसे उठा लें। और आपको पता है कि ये साथ कोई साल का नहीं है, कोई महीने का नहीं है, ये आगे ज़िंदगी का साथ है, तो उसके बावजूद आपने शादी की थी। जी, क्या सोच के? हमारी फ्रेंडशिप को भी 8 महीने हुए थे तो दाऊद साहब को करंट लग गया। तो जब पहले ये ठीक थे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक थे। तो मैं हॉस्पिटल गई इसके पास, तो जब इसको इस हालत में देखा तो मैंने कहा नहीं, मैंने इसका साथ देना है अब। तो फिर तब वादा किया दाऊद साहब के साथ कि नहीं, अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। आपको तब कैसा लगा जब सना ने ये फैसला किया था कि आपको इस तरह इस हालत में फिर भी वो आपका साथ देंगी? पहले तो मैंने 2 दफ़ा इसको मना कर दिया, इसको ज़बरदस्ती इसके घर भेजा है, अपने घर वालों को कहा कि इसको छोड़ के आओ, तो लेकिन ये फिर भी मना नहीं हुई। इसने कहा कि नहीं, मैंने अपने खुदा से वादा किया कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, अब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अब तो मैं नहीं तुम्हें छोड़ूंगी। सना, जब फैमिली की बात आई तो आपके पेरेंट्स ने स्पेशली आपको क्या कहा उस टाइम पे कि कर लो? उन्होंने आपका साथ दिया या नहीं दिया? नहीं, वो तो नहीं मानते थे कि नहीं करनी शादी, तो फिर भी मैंने उनके मतलब ख़िलाफ़ जाके घर से आ गई थी दाऊद साहब के पास और अभी तक नाराज़ हैं वो। आपकी अम्मी अब्बू अभी तक नाराज़ हैं आपसे, पेरेंट्स आपके? हाँ जी। क्या कहते हैं अभी? क्योंकि अब तो शादी को इतना अरसा हो गया है, माशाल्लाह आप लोग हंसी खुशी रह रहे थे, तो अब तो उनको राज़ी हो जाना चाहिए था। पर नहीं, पापा नहीं राज़ी होते। मामा की तो डेथ हो गई थी तो पापा नहीं मानते अभी तक। उनको पता चल चुका हुआ है कि आप इस हालत में हैं, इस सिचुएशन में हैं? नहीं पता मुझे। कभी मतलब 4 सालों में कभी भी आमना सामना नहीं हुआ उनसे? आमना सामना उनसे नहीं हुआ, दूर के रिश्तेदारों से मतलब हुआ, पर उनके साथ नहीं। शादी हो गई, उसके बाद आप अपने हस्बैंड का, दाऊद भाई का आप ख्याल रखती थी। वो ज़िंदगी के बारे में बताएं कि वो ज़िंदगी आपकी कैसी थी, कैसी जा रही थी? हाँ, ज़िंदगी तो हमारी बहुत अच्छी जा रही थी और दाऊद साहब के सारे काम करती थी, घर में सबको संभालती थी। और अब मतलब मुझे खुद संभालने के लिए
किसी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अब मुझे ना, आप रोए नहीं, क्योंकि आप जो मिसाल मोहब्बत की कायम कर रही हैं ना औरत के लिए, उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई सवाल नहीं है। आपने जो कर दिया है ना अपने हस्बैंड के लिए, अब आपको प्राउड फील होता है कि मतलब सना जो है वो हमेशा से आपके साथ रही हैं? जी, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है, लेकिन इस बात का दुख होता है कि जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अपने घर वालों को छोड़ आई है, दुनिया को बुला दिया है कि कहा कि बस तुम ही हो और मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगी, वो इस हालत में मेरे पास पड़ी है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा सना, अभी कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ कर रही हैं या कोई दवाई वगैरह खा रही हैं? जी, अभी जब इसके साथ ये हुआ है मसला, तो 1 महीने हमने मेडिसिन खाई है डॉक्टर से लेके, लेकिन उसके बाद हम अफोर्ड नहीं कर पाए तो हमने वो छोड़ दी। 3 माह हो गए हैं सना ऐसे ही पड़ी है, तो डॉक्टरों का यही कहना है कि जल्द से जल्द इसका इलाज शुरू करवाएं, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है, 3 माह हो गए हैं इस हालत में, तो ज़्यादा देर होगी तो काम ज़्यादा ख़राब हो सकता है। और सना, आप तो पहले बिल्कुल स्मार्ट थी, तो अभी ये कोई दवाई ने आपको रिएक्शन किया है या आपको क्या हुआ है, मतलब आप इतने स्वेल कर गई हुई हैं? जी, मेडिसिन के मतलब साइड इफ़ेक्ट है। पहले तो बिल्कुल मैं ठीक थी और मतलब सही थी, ये सारी स्वेलिंग वगैरह हो गई है। सना, अगर हमने लफ्ज़ों में बयान करना हो कि आपको अपने हस्बैंड से कितनी मोहब्बत है, तो क्या कहेंगी? आप सबके सामने ही है, तो ये है कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत है इसके साथ मुझे, और हमेशा मैं इसी तरह दाऊद साहब का साथ देती रहूँ, कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए। और आप देंगे साथ में इनका? जी ज़रूर ज़रूर, जो भी मुझे तो कोई कहे कि इसके लिए अब अपनी गर्दन उतरवा दो तो मैं वो भी उतरवा दूंगा। तो अभी जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाह रहे हो? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में बहुत से साब हैसियत लोग रहते हैं जो गरीबों का, मज़दूरों का काफ़ी मदद करते हैं उनकी, वो हमारी भी मदद करें, हमें उनकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या नंबर है आपका अगर उन्होंने आपसे कांटेक्ट करना हो? हमारा नंबर है 0344 222 722, ये हमारा नंबर है। आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने हेल्प करनी है, स्क्रीन पे भी आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, तो अगर आपने हेल्प करनी है या आपके पास इस बीमारी का कोई इलाज है, कोई डॉक्टर देख रहा है, कोई फ्री इलाज कर के दे सकता है, तो ज़रूर इनसे रब्ता करें। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए तो जल्दी से कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। दोबारा से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।